नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हस्तरेखा को देख के कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे ग्रहों की युति का फल शुभ मिल रहा है या अशुभ मिल रहा है। देखिए, आपने कुंडली में तो पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि ग्रहों की युति होती है और उसका शुभ और अशुभ फल हमें मिलता है, लेकिन हथेली को देख के, पाम को देख के, हस्तरेखा में कैसे जान सकते हैं कि ग्रहों की युति का फल हमें अच्छा मिल रहा है या बुरा मिल रहा है। देखिए, इसमें मुख्य रूप से जो है ना 5 प्रकार का युति होता है, बिल्कुल अलग होता है ना। यहाँ पे आप कुंडली को और पाम के युति को देखेंगे तो ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ पे फल अलग मिल रहा होता है, वहाँ पे फल अलग मिल रहा होता है। तो इसलिए इन दोनों को आप मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा। सिर्फ अभी आप आपके हस्तरेखा को देखिए। देखिए, मुख्य रूप से आप देखेंगे ना 5 टाइप्स ऑफ होते हैं इस प्रकार से ग्रहों की युति, कंजक्शन, प्लेनेट के कंजक्शन। सबसे जो पहला होता है ना इंट्यूटिव लाइन, जिसको कि हम लोग पूर्वाभास कहते हैं ना, जैसे कोई भी चीज होने से पहले हमें पता चल जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंट्यूटिव लाइन। सबसे पहला होता है इंट्यूटिव लाइन, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा क्या होता है ना, आपको एडिक्शन लाइन। मैं बताऊंगी कि ये कहाँ पे कैसे होता है। 5 होता है मुख्य, है ना। उसके बाद होता है एडिक्शन लाइन। तीसरा जो होता है ना गिर्डल ऑफ वीनस होता है, जिसको कि शुक्र वलय बोलते हैं, है ना, गिर्डल ऑफ वीनस, गिर्डल ऑफ वीनस। अब देखिए, उसके बाद चौथा क्या होता है रिंग ऑफ सोलोमन, जिसको कि हम लोग गुरु वलय बोलते हैं, रिंग ऑफ सोलोमन। 5वां हो गया, ये हो गया रिंग ऑफ सैटर्न, जिसको कि हम लोग शनि वलय बोलते हैं, सैटर्न। और तो ग्रहों की बहुत सारे चिन्ह बनते हैं, इसके फल अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य रूप से ये जो 5 कंजक्शन बनता है ना हमारे हाथ में, ये बहुत ही इफेक्टफुल होता है। इसमें से कुछ कॉम्बिनेशन जो कि हमें शुभ फल भी देता है, इसमें से कुछ कॉम्बिनेशन जो कि हमें अशुभ फल भी देता है। आज हम लोग जानेंगे इसी के बारे में, तो आप अंत तक मेरे वीडियो में बने रहें और देखें कि आप अपने हाथ में क्या है। आप इसमें अवेलेबल कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आपका कुछ क्वेरी रहे, कुछ लगे कि नहीं ये समझ में नहीं आया, इसका क्या मतलब है, जिज्ञासा किसी प्रकार का रहे, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो लास्ट में मैं आप लोगों के सवाल जवाब का एक वीडियो जरूर बनाती हूँ, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम इंट्यूटिव लाइन को डिफाइन करते हैं कि इंट्यूटिव लाइन क्या होता है। देखिए, इंट्यूटिव लाइन हमारी जो बुद्धि में जो इंट्यूशन कहाँ से आता है, कहाँ से, मन, हमारा मन ऐसा कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो कहाँ से सब कुछ हो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड से होता है। अब चेतन मन जो कि एकदम स्टोर हो जाता है, जितना भी हमारा मेमोरी है ना वो स्टोर हो जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो वहां पे उसको हम लोग सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। वो आपका अपने आप जस्ट लाइक जैसे कंप्यूटर में कोई भी डाटा आप सेव कर देते हैं ना, उसका जब जरूरत होता है बस उसको आप कीवर्ड डालते हैं, वो खुल जाता है। तो जस्ट लाइक सबकॉन्शियस माइंड उसी प्रकार से होता है। उस तरह का कुछ भी वाक्य आया या फिर कुछ होने वाला है तो पहले से उस सिग्नल देना शुरू कर देता है। तो इस तरह से इंट्यूटिव लाइन होता है। अब इंट्यूटिव लाइन कहाँ पे होता है, देखिए ये बुध का माउंट है, ये चंद्र का माउंट है। जब भी यहाँ पे कुछ भी खरी लाइनें इस प्रकार से हो जाए, ये आप 1000 हथेली देखेंगे, 2000 हथेली देखेंगे, तो एक हथेली में इस प्रकार से रेयर ऑफ द रेयर साइन है। ये बहुत कम, बहुत मुश्किल से ये साइन आपको देखने को मिलेगा। जिनके हाथ में है तो वो तो समझ लीजिए उनका तो सबकॉन्शियस माइंड ही काम करता है, हमेशा कुछ होने से पहले उन्हें पता हो जाता है। तो देखिए, ये जो इस तरह से चंद्र और बुध की युति जहाँ पे बने तो इसे ही हम लोग बोलते हैं इंट्यूटिव लाइन। यहाँ पे क्या युति है ना, कुंडली में तो चंद्र और बुध की युति को हम लोग गलत मानते हैं, हालांकि कुछ मामले में अच्छा भी होता है। कहते हैं ना हर कंजक्शन का, हर चीज का 2 पहलू होता है, शुभ और अशुभ। तो यहाँ पे आप क्या देखना, अगर इस तरह से हो तो ये बहुत ही अच्छी युति बोली गई है और ऐसे लोगों को हमेशा इंट्यूशन पे काम करना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, ऐसे लोगों को ब्रह्म मुहूर्त 3 से 6 बजे के टाइम होता है ना, इस टाइम मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। और लाइफ में कोई भी मेजर डिसीजन लेना है तो इस टाइम का जो इंट्यूशन आता है ना बहुत अच्छा आता है, उसी पे अपना वर्क करना चाहिए। तो एक ये हो गया। अब दूसरा है एडिक्शन लाइन। एडिक्शन लाइन क्या होता है, एडिक्शन लाइन होता है अगर शुक्र और चंद्र की युति बन जाए। यहाँ पे शुक्र और चंद्र का कंजक्शन, ये जो हो गया ना इंट्यूशन लाइन में हो गया आपका मून और मरकरी, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये हो गया आपको मून और वीनस। अगर इसका कंजक्शन बने, मून और वीनस का कंजक्शन बने, तो यहाँ पे ये हो गया आपका एडिक्शन लाइन। अब एडिक्शन किस चीज का, देखिए अगर आप किसी को मन से छोड़ना चाहेंगे तो बिल्कुल छूट जाएगा। अगर मन ही नहीं करेगा छोड़ने का तो कितना भी उपाय कर ले, कितना भी कुछ कर ले, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। और शुक्र क्या होता है, भोग विलास की चीजें का होता है ना। जितना भी लग्जरी कंफर्ट में जितना भी हम भोग विलास करते हैं, सारी चीजों का जो कारक होता है शुक्र ही होता है ना। राक्षसी प्रवृत्ति का भी कारक होता है शुक्र। आज के टाइम में शुक्र, इसलिए हम लोग शुक्र 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 करते हैं क्योंकि कलयुग है ना। यहाँ पे तो सब इन्हीं सभी चीजों का अभी
बोलबाला है और आगे बढ़ रहा है। तो इस वजह से आज के टाइम में सब आपको बहुत सारे रील्स वगैरह देखेंगे, सब शुक्र के उपाय ही बताते रहते हैं, क्योंकि शुक्र स्ट्रॉन्ग करना है, लग्जरी कंफर्ट चाहिए, नेम फेम चाहिए लाइफ में, है ना, और सारे भोग विलास की चीजें चाहिए। तो इन लोगों को किसी ना किसी चीज का 110% एडिक्शन रहता है। अब ये नहीं कह सकते ये सिर्फ ड्रिंक करने का ही एडिक्शन रहेगा, इनको सिर्फ सेक्सुअल डिजायर ही रहता है, नहीं, किसी भी प्रकार एडिक्शन रहता है। किसी को मोबाइल देखने का एडिक्शन होता है, किसी को किताब पढ़ने का एडिक्शन होता है, किसी को बात करने का एडिक्शन होता है, किसी ना किसी प्रकार का एडिक्शन रहता ही रहता है इन लोगों को, जिनका भी इस तरह से मून और वीनस का कंजक्शन हाथ में बने, जिससे कि हम लोग इसको एडिक्शन लाइन बोलते हैं। अब गिरडल और वीनस पे आइए। गिरडल और वीनस जैसा कि नाम से पता चल रहा है, तो इसमें वीनस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें तो सिर्फ निगेटिव होता है कि एडिक्शन है, ठीक है, इसमें एक्सट्रीम लेवल का एडिक्शन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए गिरडल और वीनस में भी वीनस का इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पे अगर ये सही काम करे तो लोगों को ना बहुत अच्छा लग्जरी कंफर्ट लाइफ में मिलता है, बहुत अच्छे गाड़ी बंगले, वाइफ हस्बैंड बच्चे सब मिलते हैं, क्योंकि ये जो शुक्र होता है ना हमारा ना पूरा परिपूर्ण हमारे फैमिली को पूर्ण करने का चीज होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आप देखेंगे ना, इस प्रकार से कोई लाइन हो, रिंग फॉर्मेशन में हो, देखिएगा ध्यान दीजिएगा इस चीज को, रिंग फॉर्मेशन में हो, यानी बुध और गुरु की युति बन जाए रिंग बना के, है ना, जिसमें कि सूर्य और शनि दोनों आए, है ना, इसमें जुपिटर का और मरकरी का कॉम्बिनेशन बने और ये दोनों रिंग के अंदर आए, यानी कि आपका मध्यमा फिंगर और सूर्य का फिंगर, अनामिका फिंगर, शनि और सूर्य दोनों आए, तो इसे हम लोग गिरडल और वीनस बोलते हैं, शुक्र वलय बोलते हैं, और साथ में शुक्र पे उभार हो तो इन लोगों को ना लग्जरी कंफर्ट लाइफ में मिलता है। लेकिन इन लोगों का थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है ना, इन लोगों का कैरेक्टर थोड़ा अच्छा नहीं बोला गया है, ठीक है, कैरेक्टर के मामले में ये लोग थोड़े से वीक होते हैं। ये हो गया आपका गिरडल ऑफ वीनस। अब आइए रिंग ऑफ सोलोमन, ठीक है, रिंग ऑफ सोलोमन ये हो गया आपका शनि से इस तरह से बनता है, शनि से इसका उद्गम होता है, या फिर कभी कभी शनि और गुरु के बीच से भी उद्गम स्थान हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से घेरे, इस तरह से, है ना, इस तरह से, तो ये हो गया आपका रिंग ऑफ सोलोमन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं गुरु वलय। अब गुरु वलय का क्या कार्य होता है, देखिए ये बहुत ही शुभ साइन है, बहुत ही शुभ साइन है। जैसे कुंडली में होता है ना गुरु और शनि की युति बन जाए तो हम लोग धर्म कर्म योग बोल देते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही धार्मिक और कर्म करने वाला होगा। तो जस्ट लाइक उसी प्रकार से यहाँ भी अगर इस तरह का युति बन जाए ना, ऐसे लोग बहुत ही धार्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। देखिए एक चीज को आप ध्यान रखिएगा, आप धार्मिकता और आध्यात्मिकता में अंतर होता है, ठीक है। आध्यात्मिकता हो गया कि मेरे पास ज्ञान है, ठीक है, हम किसी का भला कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे धार्मिकता हो गया कि हम अपने धर्म को ही फॉलो करेंगे, हम पूजा पाठ पे ही विश्वास करेंगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। लाइक इस प्रकार से कभी कभी हर धर्म में कुछ ना कुछ गुण अपगुण होते हैं, तो हम गुण अपगुण दोनों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। धार्मिक आध्यात्मिक हो गया कि सिर्फ हम जो उसमें अच्छी चीजें हैं जिसमें लोगों का भला हो तो वो चीज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे लोग धार्मिक भी होते हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं, और दूसरी चीज क्या, कर्म प्रधान होते हैं। ऐसे लोग कर्म इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इन लोगों का भी इंट्यूशन पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसको कि हम लोग सिक्स सेंस भी बोलते हैं। इन लोगों को शादी वगैरह में इंटरेस्ट नहीं होता, शादी करना ही नहीं चाहते हैं ये लोग, जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं, बस करियर, लोगों के बीच में रहना, लोगों का भला करना, शादी से थोड़ा दूर भागते हैं ये लोग। बाकी ये लोग में विद्वता कूट कूट के समाया हुआ रहता है, इंसानियत कूट कूट के समाया, मानवता जिसको हम लोग बोलते हैं, कूट कूट के समाया हुआ रहता है। मतलब ओवरऑल रिंग ऑफ सोलोमन बहुत ही शुभ साइन होता है। अब देखिए रिंग ऑफ सैटर्न, जिसको कि हम लोग शनि वलय बोलते हैं, ये बहुत ही अशुभ होता है। आप देखना शायद आपको मिल जाए ऐसे व्यक्ति। ये भी लाइन जो है ना, जस्ट लाइक इंट्यूटिव लाइन की तरह होता है, बहुत कम लोगों के हाथ में पाया जाता है। जो लोग अक्सर सुसाइड करने की बात करेंगे, जो लोग बहुत ही निगेटिविटी में रहेंगे, जो लोग हमेशा किसी न किसी का निंदा शिकायत लाइक करते रहेंगे, जो लोग बार बार उनकी घटनाएं होती रहती है, कुछ ना कुछ होती रहती है, तो इन लोगों के हाथ में ये साइन पाया जाता है, यानी कि रिंग ऑफ सैटर्न, जिसको कि हम लोग शनि वलय बोलते हैं। तो ये कहीं से भी कभी भी अच्छा नहीं बोला गया, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही निगेटिव कॉम्बिनेशन बोला गया है। जस्ट लाइक आप कुंडली में देख रहे हैं कि शनि राहु की युति बनी पड़ी है, जस्ट लाइक कुंडली में आप देख रहे हैं शनि राहु मंगल की युति बनी पड़ी है 8th हाउस में, कितना अशुभ होता है। लाइक उसी प्रकार से अगर यहाँ पे हो तो ये हर तरीके से वेल्थ, हेल्थ, हर दृष्टिकोण से ये अशुभ साइन है।
अब ये साइन है तो क्या करें? ये साइन तो फिर भी चलेगा कि चलो व्यक्ति को एडिक्शन है तो उसका माइंड वॉश करेंगे या फिर किस तरह से मोटिवेट करेंगे तो ये छोड़ सकता है, लेकिन ये व्यक्ति कभी छोड़ नहीं सकता है। इनका सबसे अच्छा है कि शिव जी जो है ना शनिदेव के गुरु माने जाते हैं, तो उनकी पूजा जितना ये कर सकते हैं उतना करें और मेडिटेशन करें, हमेशा लोगों के बीच में रहें। ये लोग अकेले रहना भी पसंद करते हैं, तो इन लोगों को इस तरह से होता है। अब देखिए ये तो मेन है, ये 5 जो कॉम्बिनेशन होता है ना कंजक्शन जो ग्रहों के, ये मेन है। इसके अलावे तो बहुत सारे कंजक्शन बनते हैं। अब यहाँ से लाइन गया, यहाँ से लाइन गया, हाथ में तो बहुत सारे लाइन कहाँ से कहाँ जाते हैं, तो हर कॉम्बिनेशन का अलग फल होता है। बट ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, इस कॉम्बिनेशन का यही फल होता है कि अगर आपके हस्तरेखा में अगर आप ग्रहों की युति देखते हैं, अगर इस प्रकार से कुछ युति बन रहा है तो इसी प्रकार से आपको फल मिलेगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक चले जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।